सिर्फ फर्जीवाड़ा, आप पहले डे वन से हम लोग कह रहे हैं कि ये सब फर्जीवाड़ा है। कोई यहाँ पे है नहीं, उनका नाम हो रहा है, जो है उनका नाम काटा जा रहा है, बगैर पेपर का साइन लिए हुए नाम ड्राफ्ट में आ रहा है। जैसे हमारे धर्मपत्नी का, ये बॉम्बे में रहती है लेकिन यहाँ पे उनका नाम जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से पूरा बिहार में फर्जीवाड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है, डे वन से हम लोग कह रहे हैं। लोकतंत्र जो है खतरे में है और अभी देश के हर एक नागरिक को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में देश के नागरिक को क्या करना चाहिए। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। आने वाला समय में, पिछले महीना में आपने देखा कि बहुत हम लोगों ने रोड पे उतरा है और आने वाला समय में भी हम जनता के हित के लिए, जनता के अधिकार के लिए रोड पे उतरने का काम करेंगे। किस तरह से क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि तेजस्वी का नाम है, 2 जगह से उनका नाम ऐड किया हुआ था? नहीं, वो तो अभी जांच का विषय है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके बाद बात करेंगे जी। जिस तरीके से सर लगातार एसआईआर में कमियां पाई जा रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पे हुआ, कई आईएएस ऑफिसरों का भी नाम। देखिए, अगर 65 लाख, अगर चुनाव आयोग के डाटा के अनुकूल 65 लाख अगर फर्जी वोटर बिहार में था, तो सबसे पहले 40 लोकसभा सांसद जो बने 2024 में, उनका सदस्यता समाप्त करना चाहिए। अगर ये बात अगर सही है तो इसका मतलब आप समझिए कि किस तरीके से धांधली हुआ होगा, किस तरीके से वोट जो है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किस तरीके से दिया होगा। तो ऐसे जगह पे तो सबसे पहले, और इसी तरीके से पूरे देश में जांच करने की आवश्यकता है कि किस देश में, किस राज्य में, कहाँ किस तरीके से वोट बढ़ा हुआ है। फिलहाल तो बिहार में 40 सांसद का सदस्यता समाप्त करके बिहार में फिर से चुनाव हो, इसके लिए हम लोग चुनाव आयोग से चाहते हैं कि उस तरीके से करे। भारत सरकार चाहे कि इस तरीके से काम करे। देखिए नीतीश चाचा जो है वो पहले क्या कहे, मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे नहीं, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे नहीं। ऑलरेडी नीतीश चाचा ये बोल चुके, तो अभी हम क्या बोले। अभी आप देखिएगा कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा, जब शपथ लेंगे तब आप देखिएगा कि मजबूती से कैसे हम लोग लेंगे। लोग कह रहे हैं कि आपने जो डिमांड की है महागठबंधन से 60 सीटों की, उस पर जो है महागठबंधन में राय नहीं हो रही है और आप दूसरे जगह भी तलाश कर रहे हैं। हम अपने महागठबंधन में हम अपनी बात को रखेंगे और महागठबंधन से ही लेना देना करेंगे, दूसरे जगह के दरवाजे पे नहीं जा रहे। हाँ, वो लोग जरूर हमारे चौखट पे घूम रहे हैं, चौखट को चूम रहे हैं कि कैसे वीआईपी पार्टी हम लोग के साथ आ जाए, ये वीआईपी पार्टी के नाव पे चढ़ जाए, ताकि जैसे हमारे पूर्वज राम वो पार लगाए थे वैसे हमारे नाव पे चढ़कर भाजपा वाला चाहते हैं कि बिहार में सत्ता में आ जाए। लेकिन ये असंभव है। बिहार में इस बार नाव पे भाजपा वाले को नहीं बैठाएंगे और मजबूती से महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। यादव क्या जेल जाने वाले हैं? तेजस्वी यादव को अरेस्ट कर लिया जाएगा और वो सलाखों के पीछे होंगे। दर्शकों, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने दरअसल एपिक नंबर को लेकर जो इस वक्त वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट आया न्यू वाला, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया उनके पास जो एपिक नंबर 2-2 होने की वजह से चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेज दिया। अगर वो जवाब नहीं देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और डंके की चोट पे कहा कि मेरा नाम नहीं है, और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी के नेता, उनके मंत्री, उनके कार्यकर्ता और प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देखिए ये जो है मतदाता सूची का रिवीजन होना कितना ज़रूरी था इस लिहाज से, क्योंकि जो विपक्ष हैं और उनके जो समर्थक हैं उनके पास दो वोटर आईडी है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है संवैधानिक तौर पे भी, लेकिन ये भी जिम्मेदारी जो है दरअसल वो चुनाव आयोग की ही है कि अगर कोई 2 एपिक नंबर रखा है, किसी का 2 जो है अगर वोटर आईडी है, तो वो कैसे है? वो तो असंभव बात है, वो तो होना भी नहीं चाहिए। हाँ, कोई यहाँ है, अगर शहर में रह रहा है, चाहे दिल्ली, मुंबई, अगर बना लिया है तो भी तो चुनाव आयोग ही का काम है ना यार। यहाँ वोटर आप दरअसल थंब लगाते हो, अब वो सब जगह कनेक्टेड होता है, तो फिर आप चुनाव आयोग इतना पीछे क्यों है? ये मेरा सवाल चुनाव आयोग से। खैर, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब इसको लेकर चुनाव आयोग सख्त हो चुका है। जिस तरीके से चुनाव आयोग पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुखर थे, सवाल बार बार पूछ रहे थे, उस लिहाज से बुरी तरीके से और भयंकर तरीके से चुनाव आयोग फांसते नज़र आ रहा था। लेकिन जब ये ड्राफ्ट आया, 65 लाख लोगों का नाम कटा। हालांकि बहुत ये दुखद है, होना नहीं चाहिए, और इसीलिए अब विपक्ष ये कह रहा है कि किस आधार पे नाम कटा। जिन लोगों का डेथ हो चुका है, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, या सिर्फ वही हैं या वो लोग भी हैं जो अभी ज़िंदा हैं, उनके भी नाम कटे हैं। उसके लिए क्या तौर तरीका है, क्या आपके पास जो है डिटेल्स है वो हमें साझा करें, वो ऑनलाइन करें, मतलब अवेलेबल दें, ताकि लोग जो है इस चीज़ को समझ सके कि जिनका वोटर आईडी से नाम कटा वो है कौन, क्या वो इस दुनिया में है या नहीं है।
तो ये स्पष्टीकरण भी बहुत ज़रूरी था। खैर, अब सवाल ये है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चुनाव आयोग पर चुनौती दी और डंकी की चोट पे कहा कि दरअसल मेरा तो वोटर लिस्ट से नाम ही कट गया वगैरह वगैरह। खैर, उसके बाद जो है चुनाव आयोग ने बताया, डीएम ने बताया कि भाई आपका नाम है, वोटर लिस्ट भी दिखाया। उसके बाद जो है नोटिस भेज दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि आप जवाब दें कि आपके पास 2 एपी के नंबर क्यों हैं, और जवाब देना तो पड़ेगा। अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर हमारा, आप जानते हैं कि उसके बाद कार्रवाई कानूनी तौर पर होगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि क्या चुनाव से पहले तेजस्वी यादव अरेस्ट हो जाएंगे, क्या चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को जेल भेज दिया जाएगा, क्या चुनाव से पहले चुनाव आयोग उन पर कोई बड़ा एक्शन लेगा, ये सवाल था। आप लोगों को क्या लगता है, तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया जिस तरीके से, क्या उसको लेकर कोई फ़र्क पड़ेगा? चुनाव आयोग ने जो नोटिस भेजा, क्या तेजस्वी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? इन दोनों सवालों का जवाब आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। वहीं चुनाव का वक्त है तो चुनावी सरगर्मियाँ तेज हैं, पार्टियाँ अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। कौन पार्टी छोड़ेगा, कौन पार्टी में रहेगा, कौन इस्तीफ़ा देगा। एनडीए गठबंधन में थोड़ा सा खतरे की घंटी चल रही है, नीतीश कुमार को लेकर, चिराग पासवान को लेकर, और इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई नहीं है। वहीं हाँ, पार्टियों के बीच में मुकाबले की बात करें, सर्वे की बात करें, तो वो प्रशांत किशोर मुसीबत खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो या फिर एनडीए गठबंधन का हो। वो कैसे, वो हम आपको एक एक कर अब आगे बताएंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार चुनाव को लेकर जो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर कराया, सर्वे कराया, और जिन लोगों के मतदाता से जो है नाम हटा दिए गए मतदाता सूची से, क्या इस पर कोई बहुत बड़ा फर्क